नमस्कार दोस्तों, कनाडा का स्टडी वीजा मैं कहूंगा कि यार बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। करंटली मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके 5.5 है चाहे 2 मॉड्यूल में शर्त इतनी है कि आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए। आपके चाहे 50% है चाहे आपके 48% है, आपको वीजा मिलेगा। चाहे आपका मोर देन 10 ईयर स्टडी गैप है, ठीक है, आपका एकेडमिक गैप है 10 साल का, तो भी आपको वीजा मिलेगा। ये ऐसा नहीं कह रहा कि तीनों तीनों चीजें अगर एक प्रोफाइल में तो भी वीजा मिलेगा। तो इससे अच्छा ट्रेंड में और क्या कह सकता हूं कनाडा का। बिग अपडेट ये है कि अगर आपके 6 बैंड है, ठीक है, आपकी एजुकेशन है, अगर आपकी स्टिल रिफ्यूजल आ रही है, तो मैं कहूंगा कि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, आपकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है, ये सरासर आपके कंसल्टेंट की मिस्टेक है, क्योंकि उसने अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं की है आपकी एप्लीकेशन में। अगर आप पीटी करते हो तो 60 स्कोर चाहिए आपको पीटी में ओवरऑल, बट अगर आप आइल्स करते हो तो आपको 6 ओवरऑल चाहिए। आपके एकेडमिक उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपके हमें 60% चाहिए, 70% चाहिए, नो। अगर आपकी 50% है स्टिल आपको वीजा मिलेगा। अगर आपके 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, आपको स्टिल वीजा मिलेगा। रिसेंटली हमारे पास जो वीजा है 35 साल की एज थी उसकी, एंड उसका मोर देन 10 ईयर स्टडी गैप था, उसको भी वीजा मिला है। तो आपको क्यों वीजा नहीं मिलेगा? अगर आपकी स्टिल रिफ्यूजल आ रही है, मैं कहूंगा कि सरासर आपके कंसल्टेंट की मिस्टेक है। स्टडी वीजा में यही चीज मेन है, आपकी रिप्रेजेंटेशन और आपका चूजन कंसल्टेंट बुक कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी काउंसलिंग कोई और कर रहा है, आपकी फाइल कोई और लगा रहा है, स्टडी प्लान आपका कोई और लिख रहा है, कवर लेटर कोई और है, फॉर्म्स आपके कोई और सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पे वीजा नहीं मिलेगा आपको। वहां पे टाइम और पैसे की बर्बादी है। अगर आप ये सारी चीजें पूरी कर रहे हो तो विजिट अवर ऑफिस, आपसे हम पैसे भी सारे वीजा लगने के बाद लेंगे अगर आप चाहते हो कनाडा स्टडी वीजा। ठीक है जी, इतना अच्छा ट्रेंड करंटली चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिसेंटली जो केसेस थे, हमारे पास मोर देन जो मैं कहूंगा कि 90% केसेस होते हैं रिफ्यूज्ड होते हैं। सो दैट्स वाई हमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है रिफ्यूज केस में। सारी ईच फाइल मैं खुद तैयार करता हूं एंड ईच फाइल मैं सबमिट खुद करता हूं। सो दैट्स वाई यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि जहां पे आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी पुनीत इमिग्रेशन में। स्टडी वीजा का क्या है कि बिग अपडेट आपके लिए यही है कि जब आप एक फाइल लगा रहे हो, आपने देख लिया कि जी 6 बैंड है, बट आप इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लॉजिकली बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती है। अगर आपके मान लिए चलो 50% है, ठीक है, और आपने प्रोग्राम ले रहे हो कि टेक्नीशियन का, आपको वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे 100% रेलिवेंट है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके नंबर तो 50% है। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, हाउ कैन यू डू दैट? तो प्रोग्राम सिंपल हो, ठीक है जी। तो यही यही छोटी छोटी चीजें लॉजिकली वर्क करती है। अगर आप स्टडी वीजा चाहते हो तो ये चीज आपको फाइल में कोई नहीं देखेगा। अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंसी से फाइल लगाते हो जहां पे काफी सारा स्टाफ है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वहां पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपका भरोसा है जहां से भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो करो, बट डू योर सर्च बाय योर ओन। जहां फिर आप ऐसे कंसल्टेंट से मिलो जो कि पहली बात है गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, एंड सेकंड बात है कि उसके पास कंसिस्टेंसी हो, आपकी ए टू लेके जेड तक फाइल वो अपने हाथ से करे। सो अगर आपको किसी कंसल्टेंट के पास ये चीजें मिल सकती है तो आप वहां पे जाके अप्लाई अपना कर सकते हो। मेन चीज है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपकी कितने रिफ्यूजल्स के बाद वो वीजा लेता है। चाहे आपकी रिफ्यूज्ड है, कनाडा ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर आपने आपको 2 3 4 5 बार रिफ्यूज कर दिया हम आपको वीजा नहीं लेंगे। स्टिल वीजा हमने लिए भी हुए हैं, ठीक है। अब जहां पे आके वीजा चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके 50% है तो भी वीजा देता है कनाडा, कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं लिखा। उसके बाद अगर आपके 5.5 है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है, तो भी कनाडा वीजा देता है, क्योंकि ओवरऑल उनको 6 चाहिए और यू आर प्रोवाइडिंग इट, ठीक है। उसके बाद उनको एक स्टडी प्लान चाहिए, कवर लेटर, चाहे उन्होंने मांगा नहीं हुआ है, बट स्टिल दे रिक्वायर कि स्टडी प्लान उनको समझ में आए कि आप ये एजुकेशन है जो कनाडा में ही क्यों करना चाहते हो, इंडिया में क्यों नहीं। जब आप 25 लाख कनाडा में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, जबकि जस्ट सेम स्टडी यू कैन डू इन इंडिया जस्ट 2 3 लाख में। तो ये चीजों के क्वेश्चंस के आंसर वीजा ऑफिसर को देने होते हैं उस स्टडी प्लान में। आज अगर आप 25 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो, देन आपको जॉब कौन सी मिलेगी इंडिया में वापस आके, आपको कितनी पेबल जॉब मिलेगी, आपका एनुअल सैलरी पैकेज क्या होगा। सो ये चीज आपको सर्च करके वीजा ऑफिसर को देनी होती है। तो जो वो बंदा वीजा ऑफिसर जाके कन्विंस होता है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है, वीजा ऑफिसर भी एक इंसान है।
अगर वो आप उसको एक जेन्युइनली एप्लीकेशन तरीके के साथ उसके सामने पेश करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको वीजा मिलेगा। अगर आप चालाकी करते हो या फेक डॉक्यूमेंट्स डालते हो तो वहां पे वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दे आर, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तभी एक वीजा ऑफिसर कहलाया जाता है आदमी। उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको पता चल जाता है कौन जेन्युइन है, कौन बोनाफाइड स्टूडेंट है, कौन नहीं। सो एक जेन्युइन वे में आप एप्लीकेशन रखो वीजा ऑफिसर के सामने, आपको वीजा मिलेगा। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, आप डायरेक्टली ऑफिस आके अपनी फाइल प्रोसेस यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करनी है, देन यू कैन आल्सो डू दैट। नीचे दिए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे स्टाफ के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।